नमस्कार, मैं हूं राज और आप देख रहे हैं प्योर पॉलिटिक्स। तो असम में हिमंता बिस्वा शर्मा की एक बार फिर से वापसी हो रही है और जबरदस्त वापसी हो रही है। जो एग्जिट पोल्स असम को लेकर के आए हैं वो लगभग एक ही बात कह रहे हैं कि हिमंता बिस्वा शर्मा को इस बार असम में 2/3 बहुमत या उससे भी ज्यादा सीटें मिलने वाली हैं। ये कोई छोटी मोटी उपलब्धि नहीं है। ये पहली बार ऐसा हुआ है कि हिमंता बिस्वा शर्मा खुद सामने खड़े होकर के खुद लीड कर रहे थे इलेक्शन कैंपेन को। मुख्यमंत्री के तौर पे ये उनकी पहली जीत होगी और क्या जबरदस्त जीत वो दर्ज करने जा रहे हैं। तमाम जितने भी एग्जिट पोल्स आए हैं दूसरे राज्यों को लेकर के उनके थोड़े बहुत मतभेद हैं, लेकिन जहां तक असम की बात है सब के सब एक सुर में बोल रहे हैं कि असम में हिमंता बिस्वा शर्मा की जबरदस्त शानदार वापसी हो रही है। मैं कुछ एग्जिट पोल्स के बारे में आपको बताता हूं उनका क्या कहना है। अब देखिए, जो जेवीसी है वो ये कह रही है कि भारतीय जनता पार्टी को वहां 88 से 101 सीटें मिल सकती हैं। मतलब 126 की विधानसभा में 88 से 101 सीट मिल सकती है, जबकि कांग्रेस को जो इस बार ऐसा कह रही थी, ऐसे दावे कर रही थी कि इस बार वो भारतीय जनता पार्टी को असम में पटक देगी, उसे मात्र 23 से 33 सीटें मिलने की उम्मीद है जेवीसी एग्जिट पोल के हिसाब से। और जो बदरुद्दीन अजमल की जो AIUDF है उसको 2 से 5 सीटें, मात्र 2 से 5 सीटें मिलने की संभावना है। इसमें एक्सिस माई इंडिया, जिसके एग्जिट पोल का इंतजार हर किसी को था, वो असम के बारे में यह कह रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को 88 से 100 सीटें मिल सकती हैं और कांग्रेस को 24 से 36 सीटें मिल सकती हैं और अन्य को 0 से 3 सीटें। तो जैसा मैंने आपको कहा कि जितनी भी एजेंसीज हैं जिन्होंने एग्जिट पोल दिया है वो सब लगभग एक ही बात कह रहे हैं कि हिमंता बिस्वा शर्मा को जबरदस्त बहुमत मिलने जा रहा है असम में। दूसरे राज्यों को लेकर के थोड़ी बहुत वो डिफरेंसेज हैं उनके, लेकिन असम को लेकर के सब एक मत है। वैसे ही वोट वाइब एक नई एजेंसी है अमिताभ चौधरी की, वो भी ये कह रही है कि भारतीय जनता पार्टी को 90 से 100 सीटें मिलेंगी। देखिए, सारे आंकड़े 100 के आसपास बता रही हैं कि असम में हिमंता बिस्वा शर्मा को 100 के आसपास सीटें मिलने वाली हैं और कांग्रेस का जो आंकड़ा है वो 20 से 30 के बीच में होगा। तो राहुल गांधी ये जो सपना देख रहे थे कि इस बार वो हिमंता बिस्वा शर्मा को असम में हरा देंगे और हिमंता बिस्वा शर्मा से वो बदला लेंगे। ध्यान रखिए, राहुल गांधी के निशाने पे अगर कोई इस वक्त है तो वो हिमंता बिस्वा शर्मा ही है, क्योंकि वो इतने चिढ़े हुए हैं और जिस तरह की भाषा का प्रयोग वो करते हैं हिमंता बिस्वा शर्मा के लिए। उन्होंने तो ऑन रिकॉर्ड कहा है कि हिमंता बिस्वा शर्मा भारत के सबसे भ्रष्टतम चीफ मिनिस्टर हैं, ये राहुल गांधी का कहना है। और कई बार उन्होंने धमकी भी दी है कि एक बार कांग्रेस वहां सत्ता में आई तो हिमंता बिस्वा शर्मा का हिसाब किया जाएगा, लेकिन कांग्रेस के सत्ता में आने की तो दूर दूर तक कोई संभावना नहीं है। अब तो हिमंता बिस्वा शर्मा फिर से वापस आ रहे हैं और वो इन लोगों के साथ क्या करेंगे, राहुल गांधी के साथ, ये पवन खेड़ा के साथ और मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ, ये देखने वाली बात होगी। तो वोट वाइब ये कह रहा है कि बीजेपी को 90 से 100 सीटें मिल सकती हैं, कांग्रेस को 23 से 33 सीटें मिल सकती हैं और AUDF को, बदरुद्दीन अजमल की पार्टी जो है, उसको 0 से 6 सीटें मिल सकती हैं। उसी तरह से पीपल्स इंसाइट, ये भी एक एजेंसी है, वो ये कह रही है कि भारतीय जनता पार्टी को 88 से 96 सीटें मिल सकती हैं, कांग्रेस को 30 से 34 और अन्य पार्टियों को 2 से 4 सीट मिल सकती है। मैट्रिज, वो भी एक बड़ी एजेंसी है, वो भी कह रही है कि भारतीय जनता पार्टी को 85 से 95 सीट मिल सकती है, कांग्रेस को 25 से 32 और अन्य जो हैं उनको 6 से 12। पोल डायरी, ये भी एक एजेंसी है, उसका यह कहना है कि भारतीय जनता पार्टी को 86 से 101 सीटें मिल सकती हैं, कांग्रेस को 15 से 26 और अन्य को कुछ नहीं मिलेगा। तो जितनी भी एजेंसीज के बारे में मैंने आपको बताया, जिसमें बड़ी एजेंसीज भी हैं, एक्सिस माई इंडिया भी है, वोट वाइब भी है, वो सब के सब ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को अगर एक एवरेज देखा जाए तो वो बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को 100 तक सीटें मिल सकती हैं। आप समझ रहे हैं, 126 की विधानसभा में 100 सीटें भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगियों को मिलेंगी। ये अपने आप में एक शानदार जीत होगी। और देखिए, हाल के दिनों में भारतीय जनता पार्टी को जहां भी जीत मिली है, जिस भी प्रदेश में जीत मिली है, वो शानदार जीत मिली है। चाहे वो हरियाणा की जीत हो, आप याद कीजिए कैसी शानदार जीत भारतीय जनता पार्टी को वहां मिली, जबकि कांग्रेस ये उम्मीद कर रही थी कि वहां वो वापसी करेगी, लेकिन जबरदस्त बहुमत मिला
भारतीय जनता पार्टी को हरियाणा में। उसके बाद आप महाराष्ट्र को देखिए, महाराष्ट्र में तो ये तो अगाड़ी जो एमवीए था उसकी तो पूरी खेल खत्म कर दिया एनडीए ने और बिल्कुल सुपड़ा साफ हो गया, जबरदस्त बहुमत मिला वहां पे। महाराष्ट्र में भी, अब देखिए राज्यों में भी लोग एक तरफा वोट देने जा रहे हैं और इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बंगाल में क्या होगा। और फिर आप देखिए महाराष्ट्र के बाद जब बिहार में चुनाव हुए वहां भी आप देखिए कि 200 से ज्यादा सीटें एनडीए को मिली, 200 से ज्यादा सीटें। उसके बाद दिल्ली में जो चुनाव हुए उसको भी आप देख लीजिए, वहां भी एक तरफा वोटिंग हुई और भारतीय जनता पार्टी को जबरदस्त सफलता मिली। तो ये आजकल लोगों ने एक मन बना लिया है कि अब वो बीच बीच में अधर में नहीं रहते, बिल्कुल खुल के वोटिंग करते हैं और जबरदस्त बहुमत इधर या उधर देते हैं। और हाल के दिनों में भारतीय जनता पार्टी को जबरदस्त सफलता मिली है जहां भी वो जीती है, और असम में भी एक बार यही होने जा रहा है। असम में भी इस बार हिमंता बिश्वा शर्मा को 2/3 बहुमत मिलने जा रहा है और हिमंता बिश्वा शर्मा को इस बार 2/3 से ज्यादा जब वहां पे बहुमत मिल जाएगा तो आप सोचिए कि ये पवन खेड़ा का क्या होगा। पवन खेड़ा ये जो भी भागे भागे चल रहे हैं और पूरी उम्मीद जो उन्होंने लगाई हुई थी कि इस बार येन केन प्रकरण वो असम में सरकार बना लेंगे और उनकी जान बचेगी, अब पवन खेड़ा को कौन बचाएगा। जिस तरह की हरकत पवन खेड़ा ने की और वो भी राहुल गांधी के इशारे पे की, इसमें कोई शक नहीं है। देखिए ये फर्जी डॉक्यूमेंट से जो इतना प्रेम हो गया है पवन खेड़ा को, वो अपने दम पे सिर्फ ये नहीं कर सकते। आप याद कीजिए हिमंता बिश्वा शर्मा की पत्नी को जब उन्होंने टारगेट किया तो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कौन कौन लोग थे, कौन कौन लोग थे। गौरव गोगोई वहां बैठे हुए थे, वो भी फंसेंगे इसमें। मामला सिर्फ आरोप लगाने का नहीं है, मुख्यमंत्री की पत्नी के ऊपर 3 पासपोर्ट रखने का आरोप लगा दिया और उसका आधार क्या था, फर्जी डॉक्यूमेंट्स। फर्जी डॉक्यूमेंट्स, ये कह दिया कि दुबई में उनकी संपत्ति है, अमेरिका में कंपनी है। भाई क्या बकवास है ये। और इन सबों के लिए उन्होंने फर्जी डॉक्यूमेंट्स का इस्तेमाल किया, बड़ा ही गंभीर आरोप है और कोर्ट ने इसीलिए उनको जमानत नहीं दी है। गुवाहाटी हाई कोर्ट ने एंटीसिपेटरी बेल रिजेक्ट किया, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि नहीं बढ़ा सकते एंटीसिपेटरी बेल। हाँ, तेलंगाना से उनको ट्रांजिट एंटीसिपेटरी बेल मिली थी, लेकिन वहां भी उन्होंने फर्जी डॉक्यूमेंट यूज किया। ये फर्जी डॉक्यूमेंट से इन कांग्रेसियों का प्रेम कुछ ज्यादा ही लगता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कैसे लताड़ा, तेलंगाना में जो उन्होंने अपना आधार कार्ड दिया उसमें फ्रंट तो उनका अपना था, लेकिन बैक साइड अपनी पत्नी के एड्रेस का उन्होंने इस्तेमाल किया था। तो आप समझिए कि पवन खेड़ा बहुत बुरे फंसे हैं। हिमंता बिश्वा शर्मा फिर से वापस आ रहे हैं और इनको असम की पुलिस घर से उठाएगी, ये आप मान के चलिए। ये तेलंगाना में कब तक वो छिपके रहेंगे। और हिमंता बिश्वा शर्मा ने कह दिया था कि मुझे एक बार फिर से सरकार बनाने दो, ये खेड़ा का तो हम पेड़ा बनाएंगे। तो खेड़ा जी का पेड़ा बनेगा, तो उसमें ज्यादा वक्त अब नहीं है। और खतरा तो मल्लिकार्जुन खड़गे के लिए भी है। आपको याद होगा खड़गे के लिए हिमंता बिश्वा शर्मा ने कह दिया था कि आदमी तो पागल है और ये ऐसी बात ही करते हैं, इस तरह की बकवास किया करते हैं वो। अब ये खड़गे को भी रात को नींद नहीं आएगी क्योंकि उनके ऊपर भी केस दर्ज हो चुका है और अब देखिए वो सब केस इन्वेस्टिगेट होगा और मल्लिकार्जुन खड़गे के लिए भी मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। तो खेड़ा का पेड़ा तो बनेगा, खड़गे साहब के लिए भी बड़ी मुश्किल स्थिति है। और जब ये खेड़ा और खड़गे जब फंसेंगे तो राहुल गांधी कैसे बचेंगे। और राहुल गांधी ने हिमंता बिश्वा शर्मा के साथ जो सुलूक किया है और जिस तरह की भाषा का प्रयोग किया है उनके खिलाफ और जिस तरह से पवन खेड़ा के मार्फत से उनकी पत्नी को टारगेट करवाया है, तो क्या हिमंता बिश्वा शर्मा उनको छोड़ने वाले हैं? छोड़ेंगे? नहीं छोड़ेंगे। हिमंता बिश्वा शर्मा राहुल गांधी की गर्दन तक भी पहुंचेंगे, ये आप मान के चलिए। तो ये खेड़ा हो, खड़गे हो, राहुल हो, ये सब सोच लें कि उनके लिए बहुत बुरा वक्त आ रहा है, क्योंकि हिमंता बिश्वा शर्मा उन लोगों में से नहीं है जो इस तरह की गलतियों को माफ कर देते हैं, नहीं करते वो। और इन लोगों को कमर कस लेनी चाहिए। और इनके पास तो वकीलों की लंबी फौज है ना, ये अभिषेक मनु सिंघवी, कपिल सिब्बल, तमाम जो लोग हैं, तो उनको पहले से बता देना चाहिए कि भाई अब हमारे जेल जाने की संभावना बढ़ रही है, तो हमारे बचाव में जो कुछ भी करते हो कर लो, क्योंकि हिमंता वापस आ गया है। अच्छा देखिए, सवाल यह है कि हिमंता बिश्वा शर्मा की इतनी जबरदस्त जीत कैसे हुई है। मैं आपको कुछ चीजें बताता हूं जो कि हिमंता बिश्वा शर्मा के पक्ष में जिसने काम किया है। देखिए,
सबसे बड़ी वजह तो यह है कि उन्होंने असम में वही मॉडल पेश किया है जो नरेंद्र मोदी ने गुजरात में मॉडल पेश किया था, और यह एक टेम्पलेट बनता जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों में यह एक टेम्पलेट बनता जा रहा है, और वह टेम्पलेट क्या है? हिंदुत्व और विकास, इसका परफेक्ट कॉम्बिनेशन। एक तरफ हिंदुत्व, एक तरफ विकास। यह भारतीय जनता पार्टी के लिए जीत का मंत्र बन गया है। कोई भी राज्य सरकार हो, हिंदुत्व और विकास यही उनकी जीत का मंत्र बना है, और असम में भी इसकी बड़ी भूमिका रही है। यह और बात है कि हिमंता बिश्वा शर्मा कांग्रेस से भारतीय जनता पार्टी में आए हैं, लेकिन जिस तरह के प्रखर हिंदुत्व की वकालत उन्होंने की है, और जिस तरह से वो बात करते हैं, और जिस तरह से वहां पे जो घुसपैठिए हैं, जो बांग्लादेश से आए हुए घुसपैठिए हैं, रोहिंग्या घुसपैठिए हैं, और उनको बसाने की कोशिश जिस तरह से कांग्रेस ने की है, और जिस तरह से उसको टारगेट किया है हिमंता बिश्वा शर्मा ने, उन्होंने दूसरे राज्यों के लिए मिसाल पेश की है। हिंदू होना कोई शर्म की बात नहीं है, और आपको एक गर्व हिंदू होना चाहिए। गर्व के साथ आपको कहना चाहिए कि हम हिंदू हैं, और हिमंता बिश्वा शर्मा ने यह दिखाया है। और उसके साथ विकास होना चाहिए। और जो लोग बाहर से आए हुए लोग ये हिंदुस्तान की धरती पे आकर के वो कब्जा करना चाहते हैं, उनको ठीक वैसे ही टारगेट करने की जरूरत है जैसे कि हिमंता बिश्वा शर्मा कर रहे हैं। तो प्रखर हिंदुत्व को उन्होंने आगे बढ़ाया है। उसके बाद विकास की भी उन्होंने नए माइलस्टोन्स वहां पे रखे हैं, नए कीर्तिमान बनाए हैं। अब देखिए, वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट में काफी काम हुआ है, काफी काम हुआ है। मैसिव रोड, मेडिकल कॉलेज, कनेक्टिविटी, इस पे काफी काम हुआ है। कई मेडिकल कॉलेज वहां बने हैं, सड़कों का जाल बन गया है, एक्सप्रेसवे बना है। और सबसे बड़ी बात क्या है, देखिए कितना इंपॉर्टेंट है, दूसरे राज्यों को भी सीखना चाहिए। असम में हिमंता बिश्वा शर्मा ने कहा कि हम असम को सेमीकंडक्टर हब बनाएंगे। सेमीकंडक्टर हब बनाएंगे। जो काम महाराष्ट्र और गुजरात की सरकारें, या कर्नाटक में आप समझ लीजिए बेंगलोर, यहां पे होता रहा है, अब हिमंता बिश्वा शर्मा का कहना है कि हम भी किसी से पीछे नहीं रहेंगे और हम भी इसको सेमीकंडक्टर हब बनाएंगे। तो विकास के मामले में, टेक्नोलॉजी के मामले में भी हिमंता बिश्वा शर्मा ने काफी काम किया, और ये सब उनके पक्ष में काम कर रहा है। अच्छा देखिए, उनके नेतृत्व में असम भारत का सबसे तेजी से बढ़ने वाला राज्य भी बनता जा रहा है। अभी वो जो सबसे तेजी से बढ़ने वाले राज्य हैं उनमें से एक है, लेकिन बहुत जल्द वो सबसे तेजी से बढ़ने वाला राज्य भी बन सकता है, क्योंकि जिस तरह से वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर का पुश हो रहा है, उसको पुश किया है हिमंता बिश्वा शर्मा ने। जिस तरह से वहां पे इंडस्ट्री लग रहे हैं, जिस तरह से सेमीकंडक्टर हब वो बन रहा है, सड़कों का जाल बिछ रहा है, तो ये हिंदुत्व और विकास का जो कॉम्बिनेशन उन्होंने वहां पे लगाया है, वही उनके पक्ष में काम आ रहा है। और जो सबसे बड़ी चीज है कि उन्होंने अपने आप को एक्सेसिबल बनाया। देखिए, उनकी इमेज वहां मामा की है। एक शिवराज सिंह चौहान हुआ करते थे मध्य प्रदेश में, जिनको कि वहां की जनता मामा कहा करती थी। वैसे ही असम में भी ये लोगों तक पहुंचने का, उनसे अपने आप को कनेक्ट करने का उनका तरीका था। उनकी इमेज मामा की थी, कोई भी जाकर उनसे मिल सकता है। बच्चों के लिए, सबों के लिए वो मामा है वहां पे। शिवराज सिंह चौहान मॉडल वहां पे उन्होंने अप्लाई किया है। और जो सबसे बड़ी चीज जो हिमंता के पक्ष में काम कर रहा है, कि उन्होंने बड़ा स्पष्ट कहा कि भाई हम इस डेमोग्राफी को बदलने नहीं देंगे, चेंज नहीं होने देंगे। वहां पे हिंदू मुस्लिम के बीच में जो बैलेंस है उसको बदलने नहीं देंगे। वैसे भी मुसलमानों की संख्या तो वहां काफी बढ़ गई है, लेकिन हिमंता ने वो हिम्मत दिखाई कि हम वहां पे रेडिकलाइजेशन को, कट्टरवाद को पनपने नहीं देंगे, और सारे मदरसों को बंद कर दिया। सारे मदरसों को बंद कर दिया और कहा कि नहीं भाई, हम इनको डॉक्टर इंजीनियर बनाएंगे। ये उनमें छवि एक योगी आदित्यनाथ की दिखती है, और ये छवि उनके पक्ष में काम कर रही है। भारत के कितने मुख्यमंत्रियों में इतनी हिम्मत है कि वो मदरसों को बंद कर दे? क्योंकि वहां पे कट्टरपंथ तो पढ़ाया जाता है ना, लेकिन वो हिम्मत हिमंता बिश्वा शर्मा ने दिखाया और असम में सारे मदरसों को बंद कर दिया। तो इन सबों का असर तो होगा ना। तो ये 4-5 ऐसी वजह रही हैं असम में, जिसने कि हिमंता बिश्वा शर्मा की छवि एक विकास पुरुष की बनाई और प्रखर हिंदुत्व की उनकी छवि को निखारा। और आप ये समझिए कि हिमंता बिश्वा शर्मा अभी असम में लंबी इनिंग्स खेलेंगे। ये चुनाव तो खैर वो 2/3 बहुमत से जीत रहे हैं, बस इंतजार कीजिए 4 मई को सब कुछ क्लियर हो जाएगा और हिमंता बिश्वा शर्मा एक शानदार बहुमत के साथ असम में वापसी करने वाले हैं। और खेड़ा को और खड़गे को तैयार रहना चाहिए। अभी से वो थर-थर कांप रहे होंगे, लेकिन उनको अपने वकीलों की फौज को बिल्कुल कमर कसने के लिए कह देना चाहिए, क्योंकि उन पे मुसीबत आने वाली है। और राहुल गांधी भी
उस आग की आंच से बच नहीं पाएंगे। अभी के लिए इतना ही। हम इस खबर पर नजर बनाए रखेंगे और आपको अपडेट करते रहेंगे। इस विषय पर आप क्या सोचते हैं अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।